हमारे संस्कृत के अनेक विशिष्ट आचार्य आए हुए हैं। समय का भी अभाव कुछ लोगों के समक्ष है। यद्यपि एक विलक्षण दृश्य जो विभिन्न देशों को लेकर के और गुरुदेव के पुरस्कार आदि से भी संबंधित है। 17 देशों की जो सांस्कृतिक शैक्षणिक यात्राएं हैं, वहाँ का जो भौगोलिक दृश्य है वह भी बड़ा अभिराम है, दर्शनीय है, देखने की इच्छा भी होगी, अच्छा लगेगा। लगभग 20 मिनट का वह दृश्य है। तो इसलिए आप सबसे अनुरोध है कि कृपया समग्र कार्यक्रम देखने के बाद ही, क्योंकि हमेशा इस तरह के कार्यक्रम नहीं होते, तो इसलिए संपूर्ण कार्यक्रम देख कर ही जाने का कष्ट करें। अभिराम दृश्य आपके समक्ष प्रस्तुत हो, उसके पूर्व हम चाहेंगे कि आज के इस कार्यक्रम के अवसर के मूलभूत जो अमृतायनम नाम का ग्रंथ रत्न है, उसको गुरुदेव को भेंट कर दिया जावे। हमारा संपादक मंडल 5 लोगों का है। हम इन पंच बंधुओं से अनुरोध करेंगे कि कृपया सभी लोग मंच पर आ जाएं और वह अमृतायनम नाम का अभिनंदन ग्रंथ, जिसमें देश विदेश के सैकड़ों लोगों को अपने अनुभव हैं, उनके शोध पत्र हैं, संस्मरण रूप में भी विराजमान हैं, ऐसे उस अभिनंदन ग्रंथ को गुरुदेव को समर्पित किया जाए। हमारा संपूर्ण संपादक मंडल मंच पर उपस्थित हो जाए और हम अनुरोध करेंगे अपने मीडिया वाले भाइयों से भी कि सभी लोग मंच पर आ जाएं और गुरुदेव को सम्मिलित रूप से सभी उस अभिनंदन ग्रंथ को प्रस्तुत करेंगे। वो हाथ नीचे कर लीजिए। सर थोड़ा सा हाथ लगा दीजिए आप भी। अरे सर सर थोड़ा सा सर भी हाथ लगा दीजिए। पीछे आ जाइए आप। हाँ सर, सामने को और बात आगे थोड़ा। सर इधर देखिए सर, पांडे सर। आपका चेहरा छिप गया, आपका चेहरा छिप रहा था। दृश्य संचालक महोदय से हम अनुरोध करेंगे कि अभिनंदन ग्रंथ के समर्पण के अनंतर अब उस विशिष्ट दृश्य का संचालन करने का वे कष्ट करें। कृपया जो अभिराम दृश्य है उसको संचालित करने वाले संचालक महोदय अपना कार्यक्रम आरंभ करें और इसके पश्चात हमारे बीच से जो वक्तागण हैं उनमें से हमारे पास नामावली यद्यपि प्राप्त हो चुकी है, फिर भी यदि किसी को कुछ कहना है, कुछ बोलना है, अपने संस्मरण देना है तो अभी भी अपना नाम दे सकते हैं। परंतु हमारे मध्य से ऐसे सभी विद्वानों से मैं अपेक्षा करता हूं कि कृपया बहुत संक्षेप में ही अपने वक्तव्य को प्रस्तुत करने का कष्ट करें, क्योंकि समय कम ही है और वक्तागण अधिक हैं।
नवल जी कहाँ है? नवल नवल शुक्ल। हाँ अभी कुछ समय लग रहा है। आरंभ हो गया, अविराम दृश्य आरंभ हो गया है, कृपया देखने का कष्ट करें। राष्ट्रपति सम्मान प्रेसिडेंट सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर। यह 11 मार्च 2016 का राष्ट्रपति भवन का दृश्य है। भव्यता से भरा हुआ महामहिम शर्मा विद्यार्थी जीवन काल से अब तक पदकों, पुरस्कारों एवं सम्मानों की एक दीर्घकालीन श्रृंखला। सर्वप्रथम उन्हें 1969 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए संस्कृत की परीक्षा में डिपार्टमेंट एवं समस्त फैकल्टी में टॉप करने पर 4 गोल्ड मेडल एवं 2 सिल्वर मेडल प्रदान किए गए। यूनिवर्सिटी में अध्यापक नियुक्त होने के
बाद वर्ष 1983 में पहली बार उन्हें उनके प्रथम कीर्ति काव्य गीत कंदलिका पर उत्तर प्रदेश संस्कृत अकादमी का पुरस्कार प्राप्त हुआ। यह राजभवन लखनऊ का दृश्य है। डॉक्टर शर्मा महामहिम से पुरस्कार ग्रहण करते हुए इसी क्रम में इसी अकादमी से 1987 में नाट्य संग्रह त्रिपद पर, 1989 में गीत काव्य उत्कलिका पर, 1991 में बालिका काव्य बाल गीताली पर तथा 2004 में गीत काव्य लसल लड़का पर पुरस्कार प्राप्त हुए। 1998 में दिल्ली संस्कृत अकादमी से नाट्य संग्रह आप्रदनम पर पुरस्कार और बड़े पुरस्कारों की श्रृंखला में यह है गीत काव्य लसल लड़का पर प्राप्त होने वाला 2007 का प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार। डॉक्टर शर्मा साहित्य अकादमी अध्यक्ष से पुरस्कार ग्रहण करते हुए और इस चित्र में दृश्यमान है भारत की 24 मान्यता प्राप्त भाषाओं के पुरस्कृत 24 साहित्यकार और इसी प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्ति पर सीनेट हॉल में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर द्वारा अभिनंदन। इसी मौके पर प्रकट किए गए पुरस्कार और उत्सव के कुछ पल। उन्हें 3 वर्षों में निरंतर 3 अभिनंदन। उड़ीसा में दिसंबर 2009, प्रयाग में नवंबर 2010 तथा ज्ञानपुर में दिसंबर 2011 में सम्मान समारोह। आगे 2012 में उन्हें उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान से मिला विशिष्ट पुरस्कार। 2015 में प्रोफेसर शर्मा को संस्कृत के अति विशिष्ट योगदान हेतु मिला राष्ट्रपति सम्मान। प्रेसिडेंट यह 11 मार्च 2016 का राष्ट्रपति भवन का दृश्य है। भव्यता से भरा हुआ महामहिम राष्ट्रपति के हाथों सम्मान। उस सम्मान की भव्यता को सिर्फ महसूस किया जा सकता था, शब्दों में बयान करना बहुत मुश्किल। चंद फोटो आपके सामने पेश है, शायद आप उस भव्यता का, उस रोमांच का आनंद ले सकें। अब आपके सामने पेश है समग्र वातावरण, अन्य पुरस्कृत विद्वान, महामहिम एवं शिक्षा मंत्री के साथ एक समूह चित्र। सब कुछ भव्यता से भरा। इस पुरस्कार प्राप्ति के पश्चात हमारे नगर में सबसे पहले स्वागत किया हमारे एकता विहार कॉलोनी के मित्रों ने। उस भावपूर्ण स्वागत को देखकर हम पति पत्नी दोनों की आंखें नम हो गई थी। इस पुरस्कार प्राप्ति के पश्चात इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के द्वारा सीनेट हॉल में एवं संस्कृत विभाग द्वारा ओरिएंटल हॉल में अभिनंदन समारोह किया गया। इसी पुरस्कार के लिए पुनः हिंदुस्तानी अकेडमी इलाहाबाद में संपन्न अभिनंदन समारोह। इस परंपरा में आगे है उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान का 2017 का महर्षि व्यास पुरस्कार। प्रोफेसर शर्मा लखनऊ में महामहिम राज्यपाल एवं माननीय मुख्यमंत्री से पुरस्कार ग्रहण करते हुए महर्षि व्यास पुरस्कार के सम्मान समारोह के कुछ और पल। 27 सितंबर 2018 को वाराणसी में प्रोफेसर शर्मा को
सम्मान। वाको वाक्य समारोह के कुछ पल। इस क्रम में उन्हें उनकी वैश्विक परिप्रेक्ष्य के महाकाव्य वैदेशिक कार्यक्रम पर उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान से 2019 का नामित कालिदास पुरस्कार प्राप्त हुआ। अमर उजाला के रजत जयंती वर्ष के अवसर पर 11 जुलाई 2021 को उन्हें प्रयागराज गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। लास्ट नॉट द लीस्ट पुरस्कार आपके सामने प्रस्तुत है। यह पुरस्कार हिंदी तथा संस्कृत भाषाओं के मध्य समन्वय स्थापित करने के लिए उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा प्रोफेसर शर्मा को सौहार्द सम्मान 2020 से नवाजा गया। यह लखनऊ में विधानसभा अध्यक्ष से 28 नवंबर 2021 को सम्मान ग्रहण का दृश्य है। पुरस्कारों की इस परंपरा में प्रोफेसर शर्मा को 28 नवंबर 2021 को उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का सौहार्द सम्मान 2020 प्रदान किया गया। इस क्रम में उन्हें इंटरनेशनल संस्कृत कॉन्फ्रेंस नई दिल्ली की ओर से पहली बार प्रवर्तित संस्कृत प्रतिष्ठा सम्मान 2022 प्रदान किया गया। सम्मानों की इस श्रृंखला में दिनांक 29 मार्च 2023 को प्रोफेसर शर्मा को उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान के सर्वोच्च सम्मान विश्व भारती पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रोफेसर हरिदत्त शर्मा और उनकी वैदेशिक यात्राएं। प्रोफेसर हरिदत्त शर्मा अब तक 17 देशों की शैक्षणिक सांस्कृतिक यात्राएं कर चुके हैं। उनकी प्रथम विदेश यात्रा अप्रैल 1987 से प्रारंभ हुई, जब वे यूजीसी के इंडो जर्मन कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम के अंतर्गत जर्मनी गए। वे 4 माह बर्लिन नगर स्थित हम्बोल्ट यूनिवर्सिटी से संबद्ध रहे। वे इसी यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग के सामने खड़े हैं। डॉक्टर शर्मा ने पूर्व जर्मनी के वाइमार नगर में जर्मनी के प्रख्यात साहित्यकार गेटे के म्यूजियम को देखा। वे पश्चिम जर्मनी के बॉन एवं मार्बुर्ग नगरों में गए और संस्कृतविद प्रोफेसर माइकल हान का आतिथ्य स्वीकार किया। जर्मनी से ही वे 7वीं वर्ल्ड संस्कृत कॉन्फ्रेंस में भाग लेने नीदरलैंड्स के लाइडेन शहर गए। डॉक्टर शर्मा पुनः यूजीसी के कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम के अंतर्गत जनवरी 1990 में 2 माह के लिए फ्रांस की राजधानी पेरिस गए और वहां उच्च मानविकी संस्थान सोर्बोन यूनिवर्सिटी एवं नेशनल लाइब्रेरी से जुड़कर काम किया। वहां प्रोफेसर फिलियोजा के साथ उनका विशेष सत्संग रहा। पुनः वे अगस्त 1990 में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में 8वीं वर्ल्ड संस्कृत कॉन्फ्रेंस अटेंड करने गए। आईसीसीआर द्वारा हुई प्रतिनियुक्ति पर विजिटिंग प्रोफेसर के पद पर डॉक्टर शर्मा जुलाई 1998 से 3 वर्ष के लिए थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक गए और वहां शिल्पाकॉन यूनिवर्सिटी में स्थित संस्कृत स्टडीज सेंटर में अध्यापन एवं शोध कार्य किया। इसके अतिरिक्त वे थाई भारत कल्चरल लॉज, इंडिया स्टडीज सेंटर, गीता आश्रम आदि संस्थाओं से जुड़े तथा अयोध्या, पनोमरुंग, सिंहबुरी, साराबुरी, लोकबुरी, सुरीन, चियांग माई आदि अनेक ऐतिहासिक महत्व के स्थानों का अवलोकन किया। लंबे प्रयासों के बाद वहां 21-22 मई
2001 को पहली बार एक भव्य इंटरनेशनल संस्कृत सेमिनार का आयोजन हुआ, जिसमें उनकी प्रमुख भूमिका रही। सेमिनार के कुछ मनोरम चित्र। थाईलैंड प्रवास के दौरान ही डॉक्टर शर्मा ने अप्रैल 2000 में इटली के ट्यूरिन शहर में आयोजित 11वीं वर्ल्ड संस्कृत कॉन्फ्रेंस में भाग लिया। वे कॉन्फ्रेंस में अपना शोध पत्र पढ़ते हुए एवं ट्यूरिन नगर की शोभा निहारते हुए दृश्यमान है। अक्टूबर 1999 में डॉक्टर शर्मा ने मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में मलय यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित प्रथम इंटरनेशनल रामायण महाभारत कॉन्फ्रेंस में भाग लिया। वहां उन्होंने प्रसिद्ध रामायण केव्स देखी। पुनः उन्होंने सितंबर 2000 में इंडोनेशिया के डेनपसार बाली में उदयन यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित द्वितीय इंटरनेशनल रामायण महाभारत कॉन्फ्रेंस में प्रतिभाग किया। बाली में महाभारत का एक दृश्य। इसी क्रम में सितंबर 2002 में मॉरिशस में आयोजित तृतीय इंटरनेशनल रामायण महाभारत कॉन्फ्रेंस में उनके भाग लेते हुए कुछ चित्र। जुलाई 2006 में डॉक्टर शर्मा स्कॉटलैंड गए और वहां की राजधानी एडिनबरा में एडिनबरा यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित 13वीं वर्ल्ड संस्कृत कॉन्फ्रेंस में भाग लिया। इसी क्रम में उन्होंने लंदन की भी यात्रा की। नवंबर 2008 में प्रोफेसर शर्मा पहली बार संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा पे गए और वहां उन्होंने बर्कले स्थित कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में 2 व्याख्यान दिए। यही नहीं, सितंबर 2009 में वे जापान के क्योटो नगर में क्योटो यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित 14वीं वर्ल्ड संस्कृत कॉन्फ्रेंस में भी सम्मिलित हुए। जून-जुलाई 2015 में उन्होंने पुनः थाईलैंड जाकर 16वीं वर्ल्ड संस्कृत कॉन्फ्रेंस में भाग लिया और वहां संस्कृत स्टडी सेंटर की नवनिर्मित बिल्डिंग का दर्शन किया। इसी क्रम में उन्होंने वैदेशिक विद्वत गण के साथ कंबोडिया की यात्रा की और विश्व धरोहर अंकोर वाट मंदिर के भी दर्शन किए। इन्हीं सांस्कृतिक यात्राओं के क्रम में प्रोफेसर शर्मा ने पुनः 4 बार वर्ष 2016, 17, 18 एवं 2019 में अमेरिका की यात्रा की। उन्होंने इन यात्राओं में अनेक बार पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी, फिलाडेल्फिया के साउथ एशियन स्टडीज विभाग में व्याख्यान दिए तथा प्रख्यात व्यय व्याकरण प्रोफेसर जॉर्ज कार्डोना से भेंट की। इन्हीं वर्षों में अमेरिका में चलने वाली संस्कृत कक्षाओं में मुख्य अतिथि के रूप में भी उन्हें आमंत्रित किया गया। इसी दौरान उन्होंने वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस एवं कैपिटल हिल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र संघ मुख्यालय एवं मैनहट्टन, हिमालयन इंस्टीट्यूट एवं नियाग्रा फॉल जैसे विश्व विख्यात स्थलों का पर्यटन किया। जुलाई 2018 में प्रोफेसर शर्मा ने कनाडा प्रस्थान किया और वहां वैंकूवर नगर में ब्रिटिश कोलंबिया यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित 17वीं वर्ल्ड संस्कृत कॉन्फ्रेंस में भाग लिया। वहां उन्होंने इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ संस्कृत स्टडीज की कंसल्टेटिव कमेटी की मीटिंग में भी भाग लिया। वहां विश्व भर के संस्कृतज्ञों के समक्ष उनके वैदेशिकानम महाकाव्य का लोकार्पण भी संपन्न हुआ। थे इनका प्रकाशन संपन्न हुआ।